बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीनी चोर सामने आ गए हैं, सब सामने आ गया है। जो लिफाफा मीडिया बताता था वो चीज़ें हक़ाइक़ के तौर पर आपके सामने हैं। ये तमाम शोर इस वक्त सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। जहांगीर खान तरीन, मखदूम खुसरो बख्तियार, उनके भाई और हुकूमत में शामिल वज़ीर, ये सब चीनी चोर हैं। ये शोर मचा हुआ है और इस शोर के मचने के बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हम पहले ही कहते थे, हम लिफाफे, हम दुश्मन मीडिया, हम पहले ही बता रहे थे और हम गद्दार मीडिया, और वो बात अब सच साबित हुई है। अच्छी बात है जो रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आए हैं। चीनी की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, शुगर स्कैंडल ने जिस तरह से अवाम को नुकसान पहुंचाया है और जिस तरह से लूटा है, बल्कि उसकी तहकीकात हुई हैं, मज़ीद हो रही हैं। हुकूमत ने ये जो इंक्वायरी कमेटी थी, इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, उसके तहत एक कमीशन तश्कील दे दिया है। 25 अप्रैल तक इसको टास्क दिया गया है कि ये मजीद चीजें सामने लेकर आएगा, उन्हें भी पब्लिक किया जाएगा और उसके बाद फिर जो चीजें सामने आएंगी उनकी रोशनी में इक़दामात किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। ये हुकूमत की जानिब से बता दिया गया है। अब इस तमाम मामले में बाज़ सहाफ़ी जो आजकल शदीद हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पहले से बता रहे थे और बता दिया था कि कौन कौन मुलव्वस है, ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन और मखदूम खुसरो बख्तियार के हवाले से। तो इसलिए जो है वो हम सच्चे साबित हुए। और देख लीजिए, हामिद मीर साहब ने इस मामले में ट्वीट्स किए हैं कुछ, और अपने एक ट्वीट में हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में उनकी पार्टी, उनका ट्वीट में पढ़ दूं पूरा, और हुकूमत के वजीरों की अजब करप्शन की गजब कहानी वही वाजिद ज़िया सामने लाए हैं जो शरीफ खानदान के बारे में भी जीआईटी रिपोर्ट लेकर आए थे। उस वक्त क्रेडिट हुकूमत को नहीं, वाजिद ज़िया को मिला। नई रिपोर्ट का क्रेडिट भी उनका है, किसी और का नहीं। इस नई रिपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान की तारीफ हो रही है कि उन्होंने ये कर दिखाया है, और जो उनके करीब तरीन लोग हैं, अगर उनके खिलाफ भी कोई चीज सामने आ रही है तो उन्होंने ये कर दिखाया है। तो हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि ये क्रेडिट वाजिद ज़िया साहब का है, किसी और का नहीं। पिछले दौर में भी जब पनामा जीआईटी ने जो जो चीजें सामने लेकर आई थी, तो क्रेडिट हुकूमत को नहीं मिला था। अब यहां मीर साहब कुछ चीजें भूल रहे हैं। ये जो पनामा जीआईटी थी, इस जीआईटी के बनने पर मिठाइयां खाई गई थी, बांटी गई थी। ये अदालत उज़्मा ने बनाई थी, ये हुकूमत ने नहीं बनाई थी। तो इसका क्रेडिट हुकूमत को मिल ही नहीं सकता। अगर आपको याद हो तो पनामा जीआईटी पर तो हुक्मरानों ने एतराज किया था। हामिद मीर साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि हुक्मरानों के खानदान ने पनामा जीआईटी पर एतराज किया था। हुसैन नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा हारिस साहब के जरिए अदालत में जीआईटी के 2 अरकान पर बाकायदा एतराज किया था। मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल ने उस एतराज को रद्द किया था। मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा था कि वजीर आजम खुद उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, क्या वो फैसला करेंगे कि कौन तहकीकात करे कौन ना करे, क्या वो टीम मुंतखब करेंगे? तो हामिद मीर साहब को ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। उस हुकूमत को क्रेडिट मिल ही नहीं सकता। मीर साहब आप उस्ताद हैं, सीनियर हैं, ये बात जो आप कर रहे हैं ये हो नहीं सकती। ये जो नई जीआईटी है, इसका क्रेडिट आपको हुकूमत को इसलिए देना पड़ेगा कि ये उस तरह से नहीं बनी। अब ये किस तरह से बनी है मीर साहब, इसको फिर आप आवाम के सामने रखिए और हकायक पूरे हमारे सहाफियों को आवाम के सामने रखने चाहिए। ये वही इमरान खान साहब हैं कि जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लोगों को निकाल बाहर किया था। वोट की हुर्मत, जिसको मियां साहब कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसको इज्जत दी थी और अपनी जमात के लोगों को निकाल बाहर किया था। अब ये जो चीज सामने आई है, तो तवक्को ये करनी चाहिए। जहांगीर खान तरीन साहब जिम्मेदार हैं, गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कुछ साबित होता है, हो जाए, और उनका बुरा होना चाहिए अगर वो गुनाहगार हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उनसे पूरा पूरा इंसाफ किया जाए अगर वो गुनाहगार हैं। चीजें अभी और सामने आएंगी, 25 तारीख तक का इंतजार है। लेकिन मत भूलें कि जहांगीर खान तरीन साहब ने ये तमाम चीजें पब्लिक होने के बाद एक ट्वीट में जो मुस्कुराहट
شامل کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور انہوں نے جو سبسڈی کا دورانیہ بتایا اور چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں، اور انکوائری کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ تو چیزیں ابھی پوری طرح سے سامنے نہیں آئی ہیں۔